नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंद के साथ होंगे। आज की हम वीडियो की शुरुआत करेंगे एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष बहुत गहरी चीज़ है। इसमें से दिनों दिन आपको कोई नॉलेज दूंगा तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान क्या चीज़ है ज्योतिष का। तो आज मैं जिस ज्ञान की चर्चा करने जा रहा हूँ वह है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष कैसे उत्पन्न होता है, कैसे कुंडली में देखा जाता है और उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं जो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो शुरुआत करेंगे एक कुंडली से। ये मैं आपके सामने एक कुंडली बना रहा हूँ। इससे हम ये पता करेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है, कहाँ पर मंगल बैठने से होता है और इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या अच्छे प्रभाव होते हैं। तो यह एक उदाहरण तौर पे मैंने एक कुंडली बनाई है। यहाँ पर मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखूंगा, क्योंकि नंबर लिखने से सामने वाले व्यक्ति को कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरी कुंडली में तो ये नंबर है और दूसरा सोचता है मेरी कुंडली में तो ये नंबर है। तो इसमें मैं कोई नंबर नहीं दूंगा, आपको केवल हाउस बताऊंगा। इसको पहला घर कहते हैं, इसको दूसरा भाव कहते हैं, इसको तीसरा, चौथा, 5, 6, इस प्रकार से 12 भाव, फिर पहला। टोटल 12 भाव कुंडली के अंदर होते हैं और ग्रहों की संख्या होती है 9 ग्रह जन्म समय में इस 12 घरों में जैसे 12 महीने होते हैं उसी प्रकार से इसमें 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव का अपना एक महत्व होता है और अपनी क्वालिटी होती है। उसी में नुकसान भी होते हैं, उसी में लाभ भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके भी कुंडली के प्रथम भाव यानी इस भाव में यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा हो तो वह जातक मांगलिक हो जाता है किसी की भी कुंडली में। दूसरा जो भाव होता है 1, 2, 3, 4, इस भाव में यदि मंगल बैठा हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। तीसरा भाव जो है 4, 5, 6, 7, यहाँ पे यदि मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। उसके बाद अष्टम भाव इस जगह पे यदि मंगल बैठा हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। अंतिम भाव यहाँ पर 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। अब इस मंगल ग्रह का जब व्यक्ति की शादी होती है, मैरिज के बारे में जो परिवार वाले हैं सोचते हैं, तो वह इन चीज़ों को क्यों मिलाते हैं कि मांगलिक दोष क्यों देखते हैं कि सामने वाला मांगलिक है या नॉन मांगलिक है। तो इसका असर बताता हूँ, मेन क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम पहले वाले मंगल, जिनका फर्स्ट हाउस में मंगल होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। मंगल क्या है, विद्युत के समान है। विद्युत मैंने इलेक्ट्रिशियन जैसे होते हैं जो बिजली की तरह चलता है। यानी इसमें जितनी शक्ति जो बिजली का वायर होती हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, जितनी भी बिजली चलने वाली चीज़ें हैं, यह मंगल से काउंट की जाती हैं। यानी मंगल को हम सीधा सीधा कहते हैं, संस्कृत में मंत्र भी है विद्युत कांतिम समप्रभम, ये विद्युत की समान है। कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, इनकी बाजुओं में बहुत शक्ति होती है। यानी एनर्जी से भरपूर मंगल ग्रह होते हैं और इनको भूमि पुत्र भी कहा गया है, अग्नि कहा गया है, यानी आग के समान, और भूमि के पुत्र, यानी भूमि इनकी माता है। तो अब प्रथम भाव में यदि मंगल किसी के बैठे हों तो उनका सबसे पहले जो पहला भाव होता है यह व्यक्ति का स्वयं का होता है, सेल्फ का। यानी जब प्रथम भाव में मंगल होगा तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा यह प्रभाव डालेगा। कैसे प्रभाव डालेगा, उसको क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों में परेशान होगा एकदम से। जैसे हम कहते हैं इसका दिमाग में सीधा जो है प्रेशर पड़ता है मंगल फर्स्ट हाउस होने में, क्योंकि यह व्यक्ति का अपना घर है। व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। आप मंगल किसी के भी प्रथम भाव में देखोगे तो आप यह पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के बहुत जल्दी क्रोध आता होगा, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता होगा, तो यह आप समझ सकते हैं। और कम्युनिकेशन करने में जल्दी क्रोध आ जाना, किसी से बातचीत करने में जल्दी क्रोध आ जाना। अब मंगल की दृष्टियां होती हैं 1, 2, 3, 4। जब यह मंगल यहाँ से बैठ करके इस भाव को देखेगा तो यह चतुर्थ भाव को देखेगा अपनी पूर्ण दृष्टि से, क्योंकि इनको 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। सबसे पहली दृष्टि मंगल को मिली है चौथी दृष्टि जब
पहले भाव में जो मंगल है, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो ये वाला भाव होता है माता का, सुख का, भूमि वाहन। अब भूमि वाहन ये तो सब ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है, व्यक्ति को खूब दिलाएगा। व्यक्ति अपने अपने स्थान में यानी मंगल बैठा है तो अपने दम पर भूमि, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदेगा, बनाएगा, मकान, अपनी अपनी प्रॉपर्टी तैयार करेगा। लेकिन यहीं पे मंगल का एक नेगेटिव प्रभाव भी आता है जो माता के ऊपर होगा। तो माता को इस व्यक्ति के कारण कष्ट पहुंचेगा, या माता के साथ कम बनेगी, या माता के साथ बोलचाल होना एक ना एक दिन बंद हो जाती है। इसमें यह कह सकते हैं हम। दूसरी दृष्टि क्या होगी, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे। तो इसका जब मंगल का 7वीं दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा तो यह होता है दाम्पत्य जीवन का, स्पाउस का, आपसी पति पत्नी का। तो इसीलिए कहा जाता है जिसका मंगल पहले भाव में हो तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है दाम्पत्य जीवन पर, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। और सामने वाले मंगलिक हो तो सही रहता होता है, अन्यथा यही मंगल इस घर को जला देता है। जला देना मतलब आपस में फ्रिक्शन पैदा कर देना, लड़ाई झगड़ा होना, बिगाड़ हो जाना, विवाद हो जाना। तो ये सब चीज़ें दाम्पत्य जीवन पे इसके मंगल के पहले भाव में होने से इसका असर पड़ता है। अब यहीं पर व्यापार का देखेंगे। व्यापार बहुत अच्छा व्यक्ति का होता है यदि प्रथम भाव में मंगल हो और 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है तो व्यापार जिस व्यापार में भी होगा यह मान के चले उसमें बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन उसमें नीचे वाले व्यक्ति नाराज होंगे उससे, यह बात पक्की है। अब इसके बाद इसी मंगल की दृष्टि पड़ती है 8वीं दृष्टि अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है ससुराल का। तो ससुराल से जो है यह रिलेशन खराब करता है, क्योंकि मंगल अग्निकारक है, अग्नि तत्व है। तो मंगल का प्रभाव जो है ससुराल पे पड़ेगा तो वहां पर व्यक्ति की बिगड़नी शुरू हो जाती है अपने ससुराल वालों से। अब आगे बात करेंगे जिनका यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा है चतुर्थ भाव में। इस भाव में यानी माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, इस जगह पे जब मंगल बैठा हो तो 1, 2, 3, 4 इस घर में इसकी दृष्टि जाएगी। अब देखो अगर किसी के मंगल प्रथम भाव में है तो भी 7वें घर में यानी दाम्पत्य जीवन पे दृष्टि जा रही है तो इसको खराब करता है। चतुर्थ भाव में मंगल है, चौथी दृष्टि जा रही है इस भाव में तो यह दाम्पत्य जीवन को नुकसान करता है। जहाँ पर कहीं पर मंगल अच्छा भी करता है तो जो इसकी दृष्टि है वह उसको खराब भी कर देती है। तो कुछ ना कुछ नुकसान के साथ साथ यहाँ भी ये मान के चलें मंगल ग्रह जब यहाँ पे देखेगा चौथी दृष्टि से तो पत्नी के साथ या पति के साथ वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसी के कारण यहाँ पर मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक का सीधा असर दाम्पत्य जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए लोग या ब्राह्मण लोग एस्ट्रोलॉजर यही कह सलाह देते हैं कि मांगलिक का मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। ठीक है। अब चौथी दृष्टि 7वें भाव को देखेगा तो इसके प्रभावों को नष्ट करेगा, यानी जो पत्नी का भाव, स्पाउस का भाव है उसको वह मंगल अपनी गर्म दृष्टि, अपनी ऊर्जा वाली दृष्टि से, क्योंकि स्ट्रांग है, ऊर्जावान है, तो यहाँ पर वाद विवाद पैदा करता है। ठीक है। इसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ेगी बिल्कुल सामने यानी कर्म क्षेत्र पर। कर्म क्षेत्र पर जब दृष्टि पड़ेगी व्यक्ति का अपना दबदबा होगा अपने कर्म क्षेत्र में, लेकिन नीचे वालों से हमेशा झगड़ा रहेगा, नीचे वालों के साथ उसकी कम बनेगी, यह मान के चलें। कहीं पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो कहीं पे नेगेटिव। अष्टम दृष्टि पड़ेगी आय स्थान में, लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति वाले स्थान में। यहाँ पर मंगल जब देखेगा इच्छा पूर्ति भी कराएगा व्यक्ति की, आय के साधन भी अच्छे कर देगा, लाभ भी देगा, लेकिन एक चीज़ का नुकसान जरूर करेगा। वो क्या? मित्रों के साथ, जो भी उसके मित्र हैं उनके साथ उनकी कम पटेगी या कम बनेगी, या कम्युनिकेशन में विवाद हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या अपने मित्रों से दूर हो जाएगा व्यक्ति। तो यहाँ पर मित्रों के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, जो भी व्यक्ति के मित्र हैं या कोई लंगोटिया यार है या कोई भी है। ठीक है ना। अब अष्टम दृष्टि, 3 दृष्टियों की मैंने बात की, चौथी, 7वीं और अष्टम दृष्टि। 3 दृष्टियां मंगल के पास हैं और तीनों दृष्टियों में कोई ना कोई नेगेटिव फल भी होता है और कुछ अच्छा फल भी होता है। अगली बात करेंगे 7वें घर के मंगल की। 7वें घर का मंगल चौथी दृष्टि से इसी स्थान को देखेगा तो कर्म क्षेत्र में बाधा पैदा करता है। हालांकि कर्म व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरक्की करता अपने काम में,
लेकिन यहाँ पर जो नीचे काम करने वाले होते हैं या उस वर्क प्लेस पर जो भी व्यक्ति होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ वाद विवाद रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, या बॉस के साथ अनबन रहती है। लेकिन कर्म अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की यहाँ से फर्स्ट हाउस पर, तो लगन पर। यह क्या है, व्यक्ति का अपना बहुत ज़्यादा क्रोध आना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, ठीक है ना, और अपनी सेहत का नुकसान हो जाना। व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम होनी, शुगर की प्रॉब्लम हो जानी, बीपी लो होना, हाई होना। जब यहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा यानी लगन को देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन, उसके शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा मंगल का। इसके बाद अष्टम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, इस जगह पे अष्टम दृष्टि। तो ये होता है परिवार का, जिसके भी 7वें भाव में मंगल होगा। जब इसकी दृष्टि अष्टम यहाँ पे पड़ेगी तो यह परिवार में अपने ही परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। यहाँ तक कि व्यक्ति अपनी बोल वाणी से उनसे अलग भी हो सकता है, यह मान के चलें। लेकिन धन के मामले में, क्योंकि धन का भी घर माना जाता है, तो धन के मामले में धन की कमी नहीं रहेगी। उसके पास अच्छा पैसा आएगा, जो भी बिजनेस कार्य करेगा उससे पैसा अच्छा आएगा, लेकिन परिवार में बन नहीं पाएगी। यानी व्यक्ति की जो वाणी होती है वह कठोर हो जाती है, वह उसी वाणी से अपने परिवार में बिगाड़ लेता है, तो यह इसका नुकसान है। इसके बाद हम बात करेंगे अष्टम भाव के मंगल की। अष्टम भाव में मंगल बैठा हो 1 2 3 4, ये आय स्थान में देखेगा, मित्रों के साथ विवाद कराएगा, आय के साधन अच्छे देगा। व्यक्ति को ऑकल्ट से यानी ज्योतिष के किसी काम से लाभ होगा। अगर यहाँ पे मंगल है, वह व्यक्ति ज्योतिष भी हो सकता है, ज्योतिषी कर सकता है, उपाय वगैरह बताने वाला हो सकता है, कर्मकांडी भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव होता है ऑकल्ट का, ज्योतिष का। तो यहाँ से जब यहाँ देखेगा, व्यक्ति की जो आय आएगी वह अपने कार्य से आएगी, यानी जो भी भगवान की तरफ से उसको कार्य मिला है उसकी तरफ से उसको आय मिलेगी, उसके आय के साधन जुटेंगे और इच्छा पूर्ति उसकी होगी। लेकिन मित्रों के साथ विवाद रहेगा। 5 6 7, 7वीं दृष्टि से मंगल इस घर को देखेगा तो परिवार में विवाद कराएगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा, अपने ही परिवार में, खून के रिश्ते में, माता पिता भाई बहन जो भी परिवार में सदस्य होते हैं। लेकिन धन फिर भी आएगा। अब यहाँ से अष्टम दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस में, इस भाव पे। 3rd हाउस मैंने आपको बताया था, ये होता है छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ विवाद अधिकतर रहेगा। जो भी व्यक्ति के इस अष्टम भाव में मंगल जिसका बैठा है, उसके जो छोटे भाई बहन होंगे उनके साथ व्यक्ति की जो सोच समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं होगी। वह लड़ाई झगड़ा रहेगा, कोई ना कोई वाद विवाद रहेगा। ज़्यादातर ये 24वें साल में या 32वें साल में इसका प्रभाव देखने को व्यक्ति को मिल जाता है। अब बात करेंगे 12वें भाव के मंगल की। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? जिसके भी मंगल 12वें भाव में है, यह होता है व्यय स्थान, हानि का घर, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा। तो व्यक्ति यहाँ पर सीधा सीधा समझ लें, जिसका मंगल यहाँ पे बैठा है उसकी महादशा या अंतर्दशा होगी तो व्यक्ति बाहर भी जा सकता है। और यहाँ पर क्या क्या करेगा मंगल यहाँ बैठ करके? यहाँ पर यदि कोई अग्नि से संबंधित कोई कार्य करता है, जैसे कोई फायर ब्रिगेड में लग जाते हैं या किसी भी अग्नि विभाग में व्यक्ति काम करता है, तो वहाँ पर उसको हानि होने के चांस ज़्यादा होते हैं। विदेश यात्रा के पूर्ण योग हो जाते हैं, क्योंकि मंगल 12वें भाव में विदेश यात्रा कराता है। व्यक्ति का जीवन में एक बार सर्जरी जरूर होती है, क्योंकि यह हॉस्पिटल का घर भी है। कोर्ट कचहरी का चक्कर भी जरूर लगता है, यह भी मान के चलें। अब इसके बाद 1 2 3 4, यही मंगल चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, तो भाई बहनों के साथ विवाद रहेगा। छोटी मोटी अप डाउन यात्राएं इसकी व्यक्ति की होती रहेंगी। कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा और उसी के माध्यम से व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा धन कमाएगा। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में। तो 6ठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रु का। रोग, ऋण, शत्रु, यानी रोग भी दूर होंगे यदि मंगल 12वें भाव में होगा, शत्रु भी दूर होंगे, और जो ऋण यानी कोई कर्जा है तो व्यक्ति के ऊपर से मंगल उतार देगा। लेकिन यह बीमारी का भी घर होता है, तो कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड बीमारी या कोई जैसे ब्लड की इन्फेक्शन होना या बॉडी में ब्लड की कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, यह जरूर होगी व्यक्ति को। तो ये मैंने आपको मांगलिक बताए हैं इन 5 घरों में, 1 2 3 4 5। इसके अलावा भी कहीं कहीं यहाँ पर भी मंगल माना जाता है मांगलिक, इस भाव में, 2nd भाव में, जो परिवार का होता है, धन का होता है। क्योंकि
यहाँ पर जब मंगल बैठा हो तो सातवीं दृष्टि इस घर में आती है, जिसको हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं, आयु का स्थान भी कहते हैं, और यही ससुराल का घर भी होता है, क्योंकि शादी के बाद ससुराल तो होता ही है। तो जब मंगल की दृष्टि सातवीं यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पर ससुराल के साथ वाद विवाद होता है, मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। 1 2 3 4 संतान के लिए तो बहुत अच्छा होता है, अपनी स्वयं की विद्या के लिए थोड़ा खराब माना जाता है। 4 5 6 7 8 अष्टम भाव से ये दूसरे घर वाला मंगल, कई लोग यहाँ मंगलिक मानते हैं कि दूसरे भाव में यदि किसी का मंगल है तो वह भी व्यक्ति मंगलिक माना जाता है, लेकिन जो यहाँ भारतीय ज्योतिष परंपरा है उसके हिसाब से जो मैंने आपको ये डार्क वाले मंगल हैं, इसी के हिसाब से ज़्यादातर मांगलिक माना जाता है, जिनका असर सीधा दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा मंगल दाम्पत्य जीवन को किसी न किसी प्रकार से नुकसान करता है, खराब करता है। तो अब आपने मंगल के बारे में सुना। यदि आपको आज की यह वीडियो, यह जानकारी, यह नॉलेज अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि जीवन में आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके तक तुरंत पहुंचे। तो उसके लिए ऑल का बटन जरूर दबा दें, जिससे आपके पास तुरंत वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को, इस जानकारी को यहीं विराम देता हूं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।